नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है सारा भारत एक ही चीज, और वो तस्वीर दिखा रहा हूं मैं सीधा आपको। मैं बोलूं, मैं शुरुआत करूं, दर्शकों उससे पहले ये तस्वीर देखिए, आप देखते रहिए और मैं आपको बताता रहूंगा ये क्या हो रहा है। मैं चाहूंगा एक बार क्लीन पिक्चर भी एक बार हम दिखा दें। ये कौन है व्यक्ति, कौन है ये व्यक्ति और ये कहां की तस्वीर है, देख रहे हैं आप? ये कौन है ये व्यक्ति और ये कहां की तस्वीर है? 3070 समझ आ रहा है आपको? पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता था, ये तस्वीर देखिए, ये व्यक्ति देखिए और ये फेंका। ये जैवलिन थ्रो से सीखा है क्या इन्होंने? क्या नीरज चोपड़ा से ज्यादा ही प्रोत्साहित हो गए हैं प्रताप सिंह बाजवा? जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप, ये प्रताप सिंह बाजवा है और ये भारत की संसद है। ये छत्रसाल स्टेडियम या कोई और स्टेडियम नहीं, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नहीं, ये भारत की संसद है। और जिस टेबल पे वो खड़े हैं वो सेक्रेटरी जनरल की टेबल है, जहां वो सारे अधिकारी चेयर के नीचे बैठते हैं। उस पर खड़े होकर प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस पार्टी के सांसद, कांग्रेस के पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो किताब उठाते हैं और ऐसे फेंकते हैं। देशवासियों, मुझे भरोसा नहीं है, देखिए यूं करते हैं। मैं बता रहा हूं, मेरे को लगा है नीरज चोपड़ा से ज्यादा ही प्रोत्साहित हो गए हैं। नीरज चोपड़ा से हेवी पोर्ट जैवलिन करना चाह रहे हैं संसद में, लेकिन यह मजाक की बात नहीं है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये जिस मेज पर खड़े हैं वो भारत की संसद में, वो सेक्रेटरी जनरल की है। ये हो क्या लगा है, ये होने क्या लगा है? थोड़े दिन पहले टीएमसी के सांसद आते हैं, मंत्री के हाथ से कागज छीन लेते हैं, लड़ाई हो जाती है। दूसरे दिन टीएमसी के सांसद को एक महिला सुरक्षा कर्मी जो वॉच एंड वार्ड होता है पार्लियामेंट सिक्योरिटी के, रोकते हैं तो उनसे हाथापाई कर लेते हैं। और अब क्या ये विरोध का तरीका था कभी भारत में? हमने देखा है लुकीज की एक दो कंट्रीज में, अफ्रीका के देशों की सांसद में माइक चल रहे हैं, मतलब माइक उठा उठा के मार रहे हैं, लैपटॉप मार रहे हैं, कुर्सियां मार रहे हैं। क्या उस तरफ बढ़ रही है भारत की संसद? क्या उस तरफ बढ़ रही है भारत की संसद? दर्शकों, क्या इसलिए आप और हम वोट देते हैं इनके लिए? क्या इसके लिए देते हैं हम वोट? मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे लोगों को आपने और हमने भेजा है क्या? और क्या इसके लिए भेजा था हमने? ताली बजाइए, नारे लगाइए, सवाल उठाइए संसद में। वो तस्वीर पे मैं दोबारा जा रहा हूं, थोड़ी देर और रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं दर्शक देखें, उसके बाद मैं समझाऊं। ये जो शॉटपुट की प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रताप सिंह बाजवा, या जो जैवलिन थ्रो की नीरज से ज्यादा ही इनको प्रोत्साहन, जोश आ गया है। ये जोश दिखाएं ना जाके सड़कों पर, ये दिखाएं जाके सड़कों पर। वहां नहीं करते कुछ, वहां तो इनकी एलसीज और जी वैगन्स और रेंज रोवर्स में निकल जाते हैं। वहां तो लोग हाथ हिलाते रह जाते हैं कि साहब वोट लेके गए थे, बात तो सुनते जाओ, बात तो सुनते जाओ। वहां नहीं सुनते, संसद में जाके सब करना है, क्योंकि संसद में वाद विवाद होना है, वार्तालाप होना है, डिस्कशन होना है। आपका पॉइंट सही है या सरकार का पॉइंट सही है, ये कौन तय करेगा? जनता तय करेगी ना। ये कोई 1989 का भारत है क्या? 2021 का भारत है। क्षण क्षण देखता है भारत संसद को अपने टेलीविजन, अपने स्क्रीन पर। लोकसभा राज्यसभा 24 घंटे आते हैं, फिर भी इनको समझ नहीं आता। ये प्रताप सिंह बाजवा ने ये सब करने के बाद, प्रताप सिंह बाजवा ने ये सब करने के बाद अपनी बाइट दी है। वहां बोला है, मैं सुना रहा हूं प्रताप सिंह बाजवा क्या बोले, उसके बाद दोबारा आ रहा हूं, जरा सुनिए प्रताप सिंह बाजवा क्या बोले।
जो कुछ भी हुआ है हमें इसका कोई खेद नहीं है। हम किसानों के बेटे हैं। हमें सरकार ने मजबूर कर दिया, हमें गोली भी मार दे हम फांसी के लिए भी तैयार हैं। हम किसानों के बेटे, ये मौजूदा सरकार को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। जितनी जल्दी लेंगे उतना ही इनका भला है। जो कुछ प्रताप सिंह बाजवा, आपको विरोध करना है करिए। संसद में वाद विवाद होता है, विरोध होता है, तरीका होता है, प्रक्रिया है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए, और ये टेबल पे बैठ के शॉटपुट खेल रहे हैं महाराज। जेवलिन थ्रो किसकी तरफ? चेयर की तरफ। मजाक हो गया ना बहुत? नीरज से प्रेरणा ले ली गलत लोगों ने। लेकिन आप ये मुझे बताइए, अगर ये बेइज्जती है तो ये भारत की संसद की बेइज्जती। भारत की संसद क्या है? भारत की संसद नुमाइंदगी करती है भारत की जनता की, आपकी देशवासियों, दर्शकों, आपके वोट से ये वहां पहुंचते हैं। मैंने कहा था अगर संसद में वाद विवाद नहीं करना, आपको बहस नहीं करनी, और अब मैं जाता हूं ग्राफिक्स पे। आपको बहस नहीं करनी तो आप ये निर्णय ले लीजिए कि संसद में अब से वाद विवाद नहीं होगा। हम किसी भी महत्वपूर्ण या किसी भी और बात पे बहस नहीं करेंगे। संसद में हम बिल ले आएंगे और उसके बाद सिर्फ यह होगा कि कौन सबसे बड़ा ड्रामेबाज है, कौन सबसे बड़ा गुंडा है, कौन फाइल किसके मुंह पे मार सकता है, क्योंकि यही हो रहा है। कुछ देर पहले तक आप हाथ से कागज छीन के जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? जब मैंने कहा था उस दिन, जब आप शाजिया इल्मी आएंगी, मैं कहूंगा कि यह विपक्ष नहीं मान रहा है, आप ही कर लीजिए। संसद का जो पहले एक तात्पर्य, एक मतलब होता था कि लोग आएंगे, वाद विवाद होगा, बहस होगी और जनता निर्णय लेगी कि कौन सही कौन गलत। लेकिन अब तो यह है कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, कौन किसके हाथ से कागज खींच सकता है, कौन कितना बड़ा गुंडा है, कौन कितना बड़ा पोस्टर ला सकता है, कौन ये सब ड्रामे कर सकता है। अभी तक अपनी कुर्सी पे खड़े हुए कागज फेंक रहे थे, तब तक फिर गैलरी में आ गए थे, और अब मेज पे खड़े होके क्या सभ्यता है, क्या सिखा रहे हो? लोग कहते हैं कि जो बड़े करते हैं वो ही घर में बच्चे करते हैं, ये कहा जाता है ना भारत में। अरे कि क्या संस्कार दे रहे हो भाई? अरे आपको 130 करोड़ भारतीय देख रहे हैं सांसद महोदय, क्या कर रहे हैं आप? फाइल उठा के चेयर के मुंह पे फेंक रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं कि आपका पक्ष सही है? तो आप उस व्यक्ति को कैसे बोलेंगे गलत है जो सड़क के चौराहे पर खड़ा होकर गुंडाई करता है और दूसरे को गलत या सही होने पे मुक्का मार देता है? वो भी तो यही कहना चाह रहा है, वो यही करता है। आप क्या अलग कर रहे हैं इससे? राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, जी हां, राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। राज्यसभा में जो ये हुआ वो नहीं होना चाहिए था। भारत की जनता, जी हां, कृषि बिल पर चर्चा स्वीकार कर ली थी। चर्चा शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सांसदों ने बवाल कर दिया। बवाल रोज होता है, कागज रोज फाड़े जाते हैं, लेकिन आज मेज पर खड़े हो गए, टेबल पर खड़े हो गए। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा खड़े हो गए और खड़े होकर फाइल ली और फेंक दी। क्या यह संसद का मान है? क्या यह डेमोक्रेसी का मान है? क्या यह भारत की जनता का अपमान नहीं है? पूछता है भारत, बताएं आप। संसद में लोकतंत्र का अपमान क्यों और कब तक बर्दाश्त करेगा भारत? पूछता है भारत, बताइए। विपक्ष की हंगामा सियासत आखिरकार कब तक चलेगी? जवाब दीजिए सांसद महोदय। और राज्यसभा में चर्चा से क्यों भागा विपक्ष? क्या मोदी विरोध में संसद का विरोध अब यही बर्दाश्त करना है देश की जनता को? और कृषि कानून के विरोध में फाइल फेंकने से, चेयर के मुंह पर फाइल फेंकने से, यह मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, आप बताइए, जवाब भेजिए, लाइंस खुली हैं। किसका क्या फायदा हो सकता है? फाइल फेंकने से, किसी को हानि पहुंचाने से क्या किसी का फायदा हो सकता है? घर में जब दो बच्चों के बीच लड़ाई होती है और दूसरे को मारने के लिए भागता है, तो मां क्या समझाती है कि बेटा बात करो, मारने से कोई भी समस्या
हल नहीं होती। ये चौथी क्लास के बच्चे को सिखाया जाता है भारत में। प्रताप सिंह बाजवा जी, सांसद महोदय, ये भारत की सभ्यता नहीं है, वो भारत की संसद है। आप संसद में जो कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं कि भारत की सड़कों में उससे कुछ अलग होगा? आपको अपनी बात रखनी है, आपको विरोध करना है, करिए, तरीका है, प्रणाली है। अरे ये कब से शुरू हो गया कि मोदी विरोध में आप फाइल फेंकेंगे? नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री है, क्या करे? मुझे तो समझ नहीं आता, व्यथा इन मंत्रियों की भी मुझे कई बार समझ नहीं आती। क्यों चेयर ने एक्शन नहीं लिया? क्यों वॉच एंड वॉर्ड को बुला के प्रताप सिंह बाजवा को बाहर नहीं निकाल दिया संसद के गलियारे से? कब तक ये बर्दाश्त करे भारत? मैं फिर कह रहा हूं, ये क्या 1989 का भारत है कि कुछ पता नहीं चलता? सिर्फ सुबह का 1 घंटा क्वेश्चन आवर लाइव दिखाई देता है, पूरा दिन भारत देखता है लाइव, एक एक क्षण लाइव आता है, एक एक क्षण। विपक्ष ने जो किया उसकी भर्त्सना करते हैं, ये कहा है नरेंद्र सिंह तोमर ने। मैं सुनाना चाहता हूं क्या कहा नरेंद्र सिंह तोमर ने, और फिर डिबेट पे वापस आ रहा हूं, लेकिन सुनिए नरेंद्र सिंह तोमर। सुनाऊंगा नरेंद्र सिंह तोमर भी क्योंकि महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको कि ये जो दिक्कत हो रही है ना, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये एक कोशिश है दर्शकों, देशवासियों। क्योंकि जब मैं आपसे 1 से 2 मिनट के अंदर डिबेट शुरू करूंगा तो शुरू हो जाएगी पूरी डिबेट, लेकिन जरा नरेंद्र सिंह तोमर को सुनिए और उसके बाद फिर मैं डिबेट शुरू कर रहा हूं। नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री जी, जरा सुनिए मंत्री महोदय। सरकार की इच्छा थी कि कृषि हमारे जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए उस पर चर्चा होनी चाहिए, और इसलिए आज राज्यसभा में कृषि पर चर्चा स्वीकार की गई और चर्चा शुरू ही हुई थी, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, आप पार्टी, इनका जो अलोकतांत्रिक रवैया रहा उसकी मैं तीव्र शब्दों में भर्त्सना करता हूं। निंदा करते हैं, लेकिन एक पक्ष वो भी है, पूरी डिबेट है। शाजिया जी हैं, शायद आवाज आ रही है, फोन पे शायद है वो। शाजिया इल्मी है, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, विनय सिंह हैं, बीएसपी के सांसद हैं, श्याम सिंह यादव जी, प्रीतपाल बालेवाल हैं, गजेंद्र सांखला जी हैं। मैं अब पूरा पैनल है। मैं पहले जरा विपक्ष से पूछना चाहता हूं, शाजिया जी पहले विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि वो कैसे इसके साथ खड़े हैं और कैसे इसको ठीक सहरा रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा मैम। क्योंकि कोई भी, जितने भी मैसेज आ रहे हैं ना, पिछले मैं 10 मिनट से मैं बोल रहा हूं, जिसमें ये 2 मैंने बाइट सुनाई है। मेरे पास इस समय 1300 मैसेजेस हैं जो हमारे रिपब्लिक भारत पे लोगों ने भेजे हैं। उसमें से 1299 नहीं, पूरे 1300 सिर्फ ये कह रहे हैं श्याम सिंह यादव जी कि क्या ये एक सांसद का बिहेवियर है, क्या ये एक सांसद का व्यवहार है, क्या इसलिए हमसे वोट मांगते हैं हर 5 साल में आके? आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपकी अपनी पार्टी में कोई बात नहीं सुन रहा, आपको आपके प्रदेश में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, कैप्टन की कोई नहीं सुन रहा। वो सारी फ्रस्ट्रेशन आप देश की संसद पे निकालोगे? वो सारी फ्रस्ट्रेशन आप फाइल उठा के, मतलब जैसे मारते हैं, एक होता है यूं फेंकना, स्लाइड कर देना, वो भी बदतमीजी होती है शाजिया जी, लेकिन आप देखिए पूरा जोर लगा के पीछे जाके, पीछे ये ऐसे फेंका है कि लगे जाके तेरे मुंह पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोच है। अगर कोई किसी को मारना चाहता है ना, तो उसकी बॉडी एक्शन में दिखता है। श्याम सिंह जी, सांसद महोदय, आपसे पूछ रहा हूं, आप कैसे खड़े हैं इसके साथ, जरा बताइए। क्या यह है आज का विपक्ष, और क्या यह है, अब यह हमें भारत की संसद में देखना होगा? सांसद महोदय बताइए, फिर बाकियों के पास जा रहा हूं। श्याम सिंह जी, देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे ये सब्जेक्ट अभी 10 मिनट पहले बताया। पहले मैं इसके लिए तैयार नहीं था और इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी, मैंने देखा नहीं ये राज्यसभा की कार्यवाही। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, कुछ तो
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही नहीं, नहीं, बेवफा आप ये नहीं कह रहे हैं, होता। नहीं आप ये कह रहे हैं, नहीं मैं ऐश्वर्या आपको जी इसी में रोक सुनिए। रहा हूं। इससे पहले शाजिया जी आए ना, कुछ तो वो तो मजबूरियां रही बीजेपी की होंगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो तो कोई अपना राजनीतिक बेवफा देंगी। नहीं मैं एक होता। आम आदमी का पक्ष से विधना रख रहा हूं। एक देखिए, सेकंड, मजबूरी अभी नहीं आप कह रहे हैं मजबूरी। जाने हुए आज फाइल फेंकी है, सामान्य तौर पर। आज एक नहीं श्याम जी सुन लीजिए, आप भी सांसद हैं, देखो, आप कह रहे हैं फाइल देखिए, सिर्फ श्याम जी और मैं एक अभी मिनट के लिए। आपको श्याम जी नहीं सांसद मालूम। महोदय सुनना भी तो सीखिए ना। मैं जानता हूं अभी 4 सेकंड का आपको डिले नहीं है, मालूम। मेरी आवाज 4 सेकंड डिले जाती है, लेकिन आज फाइल फेंकने की मजबूरी है, कल आप बोलेंगे कुछ और करने की मजबूरी है। क्या वो सड़क पे चलने वाला जो एक पहले दुकान से बिस्किट चुराता है, फिर ब्रेड चुराता है और फिर दुकानदार के गले से पैसे चुराता है, उसकी मजबूरी नहीं होती? क्या वो ये कहेगा कि मेरी मजबूरी थी, आप मान लेंगे? आप एक माननीय सांसद के बारे में बोल रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा की ये मजबूरी थी कि वो भारत की संसद के सेक्रेटरी जनरल की कुर्सी पर, टेबल पे खड़े होके चेयर पर फाइल फेंकें सदन में, और खास ये तौर से फ्रस्ट्रेशन राज्यसभा एक की सांसद की प्रोसीडिंग थी। में जो पिछले मैं किसी सड़क के कुछ किनारे दिनों ठिया लगाने पहले वाले की बात नहीं मैंने कर रहा हूं। देखा, मेरी जवाब दे प्लीज, और फिर शाजिया जी के पास आ रहा हूं। मेरी बात सुनेंगे जी ऐश्वर्या सुन रहा हूं जी? जनाब। जब किसी भी सदन में, और खास तौर से राज्यसभा के सदन में 1 महीने पहले जो मैंने देखा, जब डिवीजन ने वोट का डिवीजन की डिमांड की, नहीं किया गया, ध्वनि मत से बिल को पारित कर दिया गया, नियम कानून सब ताक पर रख दिए गए। ये डेमोक्रेसी का गला घोंटा जा रहा है, नियम कानून पर को ताक पर रखा जा रहा है। तो उसके सामने ऐश्वर्या जी ये घटना तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे बोलना आप जरूरी है। विपक्षी दलों को आप मुझे लगता है बोलना जरूरी है भाई साहब। आप बड़ी बड़ी आप हरकतें बिल्कुल ही करते गलत हैं, बयानी कर रहे आप हैं। बेईमानी ना तो हरकतें नेता करते बनकर हैं, बैठते बड़ी हैं, बड़ी ना ही करते किसी हैं, बिल को और पास होने के विपक्षी लिए दल तो ना बड़ा चर्चा करते मजबूर हैं। है, क्योंकि आपको करना है विरोध बहुत प्रदर्शन हताश और है। सस्ती राजनीति। और जाहिर है बहुत कि ही जब बेहयाई जब है। जब किसी को आप चलिए बोलिए, आप दूर बोल तक लीजिए। मारते मारते दौड़ाते आप हैं, कोई नई बात तो बोल रहे वो हैं भी भाई साहब, कितना आप भी कोई नई गरीब बात बोल रहे है, हैं। और आप वो कोई है नई बात बोल रहे हैं, वो आप कुछ फिर से वही अपनी दोहराए जा रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया बात को। जाहिर करता है। आप सिर्फ नहीं, आप ये जो सुनिए, है मत ये बोलिए। गुंडागर्दी जो है, क्या इसी को डिस्कस करने के लिए सोनिया जी और ममता बनर्जी मिले थे, राहुल जी मिले थे? यही है गुंडागर्दी करना, यही था सारा प्लान कि टीएमसी के सांसद जो है कागज फाड़ देंगे। और बाजवा जी क्या करेंगे? बाजवा जी बाकायदा किताब फेंकेंगे। क्या समझ रखा है उन्होंने? किस तरह की तरीका तहजीब है ये? और पार्लियामेंट्री देखिए, लैंग्वेज, ये संसदीय भाषा कहा ये जाता है, उनकी- ये संसदीय व्यवहार है। ये उनकी इंडिविजुअल शर्म आनी हरकत चाहिए हो आप लोगों सकती को। है। ऐसे नहीं, लोगों सही को है या आप गलत कहते है? हैं। एक सेकंड शाजिद, इसके लिए श्याम सिंह यादव जी, सोनिया गांधी ने, सांसद जी ये राहुल बताइए, गांधी ने, सांसद ममता महोदय बनर्जी सही या गलत ये इसके बताइए? लिए कोई आप कहता बोलिए, नहीं। आप सांसद हैं और तोमर जी ने खुद। श्याम सिंह यादव जी, हर एक प्रस्ताव आप बताइए, के आप खुद एक हम लोग सांसद तैयार हैं, बैठे सही या गलत? श्याम सिंह यादव सही या गलत सांसद महोदय? आप जहां बताइए, तक आप मैं खुद एक समझता सांसद हैं, हूं, व्यक्तिगत तौर पर सही है या गलत है? ऐसी सही या हाँ, गलत? मैं कह रहा हूं ऐसी हरकत सही नहीं है। हाँ बोलिए, गलत है? मैं कह रहा हूं सही नहीं है, लेकिन फिर भी कह तो रहे गलत है। हाँ। व्यक्तिगत तौर पे हरकत गलत, लेकिन फिर भी आप लोग नियम कानून पर ताक पर रख करके ऐसी हरकत करने के लिए उकसाते हैं विपक्षी पार्टियों को। कौन? इससे जो जितना तो बड़ा आप नुकसान तो देश आपका का जो तर्क कर रहे है, हैं, आपका वो जो ये आपका जो पेपर- तर्क है, आपका जो तर्क है, आपका जो तर्क है श्याम सिंह यादव जी, वो ये है कि कल को सड़क में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कल कोई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कल कोई क्राइम कर दे और वो ये बोले कि मुझे उकसाया गया था, मेरे को फ्रस्ट्रेट किया गया था, है ना? कल कोई मर्डर हो जाए, भगवान ना करे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उकसाया गया, वो आके कहे श्याम सिंह जी मेरे को उकसाया गया था, मेरे को ये नहीं करने दिया, मेरे को ये नहीं करने, आप 10 पॉइंट गिना दे आपको, मेरे को ये नहीं करने दिया, तो फिर मैंने फायर कर दिया। आप बोलेंगे ठीक हो तुम बेटा, क्योंकि तुम्हें उकसाया गया, तुम ठीक हो। क्या तर्क है सांसद जी? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं कोई सड़क चलते ठिए पे बैठे आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं सांसद
प्रताप सिंह बाजवा की बात कर रहा हूं, वेटरन पॉलिटिशियन है, पंजाब के अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के। ये एक मानसिकता दर्शा रहा है श्याम सिंह जी, ये समझिए आप, ये भारत की संसद के स्तर को कहां लेके जा रहा है। एक विनय सिंह आ रहा हूं, एक ऐसा जो उदाहरण दे रहे हैं, इंस्टांस दे रहे हैं, हाँ। इसका उससे कोई तुलना नहीं क्यों? है ऐश्वर्या जी। चेयर पे इसकी फाइल उससे फेंक रहे हैं तुलना मारने के करिए। लिए। और आपको मालूम होना चाहिए श्याम जी, सुनिए, कल तक आपको मालूम होना कागज छीने चाहिए जा रहे थे कि हमारे कल तक कानून भी आईपीसी भी इसमें फर्क करता है। हाँ। कि जैसे मर्डर ही है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, आप इसको डिफेंड कर रहे हैं। एट द हाइट ऑफ आप इसको डिफेंड एक्साइटमेंट है। नहीं, आप इसको इसमें डिफेंड फर्क करता है, आप इसको कानून भी डिफेंड फर्क करता है। देख रहे हैं जी, आप अपने आप को सुन पा रहे हैं? हम डिफेंड नहीं कर श्याम रहे जी, हैं। देखिए ऐश्वर्य भाई, नहीं एक सेकंड विनय जी, एक सेकंड विनय जी आ रहा हूं, विनय जी एक मिनट। इंडिविजुअल लेखक महोदय, हरकत तो व्यक्तिगत शाजिया जी रूप का से भी गलत हरकत शाजिया है। जी का भी वो लेकिन चला गया था, नेटवर्क आप दोबारा आ गया है। लोग तो आप लोग सांसद जी को बड़ा तो ऐसा करने के लिए इससे बड़ी बड़ी गलत हरकतें कर रहे हैं, श्याम सिंह यादव जी, उकसाते हैं इसको सांसद करने के महोदय, लिए। इस तरह मैं का आपसे ये frustration, कह रहा हूं, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मुझे- ये आदमी कर देता है। सांसद जी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कल को कुछ और कर दीजिएगा और आप बोलिएगा फ्रस्ट्रे आ गए हैं हम। फ्रस्ट्रे आइएगा तो जाइए ना कहीं भैया, संसद में क्यों आप फ्रस्ट्रे आ रहे हैं? आप भारत की संसद की गरिमा को आप नीचे कर रहे हैं। आप जिन लोगों ने आपको वोट करके वहां पहुंचाया, आप उनकी गरिमा को कर रहे हैं। ये भारत की संसद है। हम हंसते थे जब हम देखते थे कि अफ्रीका के किसी देश में माइक उठा के मार रहे हैं, कोई टेबल पे चढ़ के जा रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। ये आज यहां हो रहा है। शाजिया इल्मी ने क्या गलत कहा आप मुझे बताइए। श्याम सिंह जी आप इनको डिफेंड कर रहे हैं, प्रीतपाल वालीवाल अभी आएंगे वो भी डिफेंड करेंगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं विनय सिंह, और फिर दोबारा शाजिया जी के पास जाऊंगा कि विनय सिंह और श्याम सिंह यादव बड़ी विंडोज में दे दीजिए डायरेक्टर साहब। देखिए ऐश्वर्या जी, हाँ, ये जो कागज फेंकने वाली बात है, किताब फेंकने वाली, इस पर तो मारने आप वाली, सवाल कर ये रहे फेंक हैं। फेंक नहीं रहा, ये मार रहे हैं। कभी देखिए सवाल किया आपने? केवल एक मिनट मेरी बात सुनिए, केवल एक मिनट। क्या आपने और तमाम चैनल्स ने कभी ये सवाल किया किसी से, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कि अगर विपक्ष डिवीजन की मांग करता है तो मांग डिवीजन कराना ही कराना है, उसको आप ध्वनिमति से पारित बिल को नहीं करा सकते? ये कितनी बड़ी गलत बात है। लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं आप, नियम कानून को ताक पर रख रहे हैं। क्या आपने कभी सवाल उठाया ऐश्वर्या जी? आप बोलिए हाँ या नहीं। जैसे मुझसे जवाब मांगते हैं आप बोलिए, आपने उठाया? विनय सिंह जवाब दे रहे हैं, विनय सिंह जवाब दे और रहे हैं। आपके उठाने के कितनी बार उठाया? बोलूं? विनय सिंह जवाब दे रहा हूं, फिर शाजिया के पास वापस आओ। आपको ये सवाल प्रोफेसर आ रहा हूं, प्रोफेसर साहब आ रहा हूं। हिम्मत नहीं है, मैं कहता हूं। विनय सिंह प्रीतपाल वालीवाल, हाँ, श्याम जी सुन लीजिए। बोलिए विनय सिंह। ऐश्वर्य भाई, सांसद की कार्रवाई के बारे में कहते हैं कि सांसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण, हाँ, सांसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण, तो यह मात्र सांसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण नहीं होता है, सांसदों के आचरण का भी सीधा प्रसारण होता है। हाँ। और उस सीधा प्रसारण का मतलब यह होता है कि आपके उस आचरण को जनता देख रही है, बच्चे देख रहे होते हैं, महिलाएं देख रही होती है, बुजुर्ग देख रहे होते हैं, तो आचरण ठीक रखना चाहिए। दूसरा ऐश्वर्य भाई, एक मैं और बात कहता हूं, देखिए संसद से सड़क तक की राजनीति होती रही है, आगे भी होगी। तो संसद से सड़क तक की जब राजनीति होती है तो ये सौंदर्य है भारतीय राजनीति का, लेकिन जब संसद में सड़क छाप राजनीति होने लगे तो ये जो सांसद हैं वो संसद की गरिमा को धूल धूसरित करते हैं। आपको जनता ने इसलिए सांसद बनाकर नहीं भेजा कि आप सांसद भवन में सड़क छाप राजनीति करें। आपको सांसद इसलिए बनाया गया है कि आप सांसद हैं और संसद में सड़क की राजनीति करें। सड़क छाप राजनीति आप करेंगे, सड़क छाप आचरण करेंगे तो गरिमा तो धूल धूसरी होती ही है। दूसरा, आपका जो आचरण है उसका भी सीधा प्रसारण होता है और जनता आपको लानत भेज रही होती है कि साहब ऐसे व्यक्ति को जो संसद की गरिमा का मानवर्धन कर रहा हो उसको चुन करके क्यों भेजा संसद में। जनता उस दिन को कोस रही होगी जिस दिन आप जैसे लोगों को चुन करके भेजती है। और एक बात और समझिए, आप श्याम जी बुजुर्ग आदमी हैं, आप और हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, मैं आपसे नाराज हूं तो मैं क्या कुछ चला करके आपको मार के फेंक दूंगा? अरे आप बुजुर्ग हैं, उसकी मर्यादा है, आप संसद है, उसकी मर्यादा है, मैं उम्र में कम हूं, उसकी मर्यादा है। तो संसद भवन जो है मंदिर की तरह है
और आप यहाँ जो है बात बैठे हुए केवल आप नाराजगी की चला नहीं करके है। चेयर को आप मारते हैं स्टूडियो तो में ये बैठे ठीक हो नहीं कहीं है। बैठे हो उसको जस्टिफाई नहीं लेकिन कर सकते अगर आप कुछ ऐसी आप justify हरकत नहीं कर करेंगे सकते। नहीं, मैं भी कहूंगा तो ना हम कि उसका भाई प्रतिवाद कुछ हद तक स्थिति करने ऐसी की थी, कोशिश स्थिति जरूर ऐसी करेंगे। थी। आप बिल्कुल मैंने नहीं मैं मैंने अगर पहले आपको भी अब शब्द बताया कहूं, मैं बातें कुछ बहुत चला अच्छी करके अच्छी फेंक कर दूं रहे हैं आपके आप ऊपर, लेकिन तो जानते हैं देश लेकिन देश आज देश बुरा बुरा कहेगा आज मेरे बारे में। प्रताप सिंह भले ही बाजवा कुछ ने भी हो, लेकिन जो देश हरकत कहेगा कि की विजय जी, आपका अगर आचरण ठीक गलत नहीं था। है आपका तो आचरण उससे ठीक नहीं था। हजारों गुना गलत उसका हरकत उत्तर है कीजिए ना। जो एक लाइन में। वहां राज्यसभा के उसमें प्रिजाइडिंग प्रीतपाल बालीवाल और शाजिया जस्टिफाई कर रहे हैं प्रीतपाल बालीवाल प्रीतपाल बालीवाल और शाजिया शाजिया इल्मी प्रीतपाल बालीवाल आप तो जस्टिफाई शाजिया जी सुना आपने? देखिए जी, मुझे लगता है आपने सबसे पहले कहा कि ये जो है जैवलिन थ्रो से बड़े प्रेरित है। अब आप प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे नीरज लोगों को शाजिया जी आपके ऑडियो में मैम फिर कोई दिक्कत हो रही है, आपका ऑडियो बहुत ज्यादा क्रैक कर रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। आपका ऑडियो मैं दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूं शाजिया जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं जा रहा हूं प्रोफेसर रागी के पास, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि शाजिया जी का ऑडियो रिकनेक्ट करेंगे। प्रीतपाल बालीवाल आप मेरे को बताइए, शाजिया जी का ऑडियो रिकनेक्ट करिए प्लीज। प्रीतपाल बालीवाल साहब ये हो की रहा थर्डी पार्टी ਤੇ अपनी पंजाब ਦੀ फ्रस्ट्रेशन ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, प्रताप सिंह बाजवा ਉੱਥੇ कुछ कर नहीं पा रहे तो दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर सकदा जाके ਤੁਸੀਂ पार्लियामेंट ਦੇ ਉੱਤੇ खड़े हो गए हैं, फाइल मार रहे हो, चुक के मार रहे हो यार, एंगल लेके पूरा मतलब स्प्रिंट लेके मार रहे हो चेयर पे, ये बदतमीजी है बॉस। और एक सांसद कर रहे हैं, ये शर्म की बात ये हमारे लिए है कि हमारा सांसद कर रहा है, हमारी संसद में हो रहा है। प्रीतपाल बालीवाल इसमें तो पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। प्रीतपाल बालीवाल और प्रोफेसर रागी साहब, शाजिया जी को ऑडियो ठीक करिए प्लीज। जी प्रीतपाल जी। ऐश्वर्या भाई, जय जवान जय किसान के नारे लगे आज राज्यसभा में और 550 के आसपास किसान शहीद हो चुके हैं आंदोलन में, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं 1 खून की दूरी पे हूं, पर 8 महीने हो गए हैं, वो दूरी खत्म नहीं। इस पे बोलोगे बार बार प्रीतपाल? अपील से मैं उस पे बोल रहा हूँ। हाँ। 8 महीने में सवा आज बांधने चाहे में आप सब नरेंद्र मास्टर तोमर हो जी गए हैं, वो आप आए, बातचीत करें, उस चीज के रास्ते बार बार खोले गए हैं किसानों की तरफ से। आज जो प्रताप सिंह बाजवा ने किया बिल्कुल ठीक किया। पंजाब ठीक की किया? धरती भगत बिल्कुल ठीक किया। पंजाब की धरती ठीक किया? भगत सिंह पैदा करती है। ठीक। और वो भगत सिंह तो क्या चाहते हो प्रीतपाल? आवाज लाई थी, अब वो काले अंग्रेज बैठे हैं संसद में, फिर धमाका किया है। प्रताप क्या सिंह बोल बाजवा रहे ने हो? फाइल उठा के मारी है। प्रीतपाल ये बालीवाल पूरा किसको देश मारी जानता है? पूरा मीडिया प्रीतपाल बालीवाल किसको मारी है पता है आपको? प्रीतपाल बालीवाल जी, और ये काले कानून रद्द किसको करें। मारी है? बहुत अच्छा किया प्रताप सिंह बाजवा ने। ये शाजिया इल्मी का ऑडियो आ रहा है। जागा है हिंदुस्तान। मैं क्या बोलूं, शाजिया जी ये बेशर्मी सुन रहे हैं आप? ये शाजिया जी सुन रही हैं आप? इस चीज के ऊपर कि काले ये कानून बेशर्मी और बेहयाई की हद है। ये गुंडागर्दी करने के लिए पहुंचे हैं वहां पे। इनको ना कोई तमीज है, ना कोई तहजीब है, ना जानते हैं संसद क्यों बनी है, क्यों क्या सांसदों का काम है। शर्म आती है ऐसे लोगों को लेकर। भगत सिंह की बात कर रहे हैं आप, और भगत सिंह आप और भगत सिंह तो अपने देश के लिए क्या क्या था आप क्या कर रहे अपने देश के साथ? बेशर्मी क्या दे, नाम भी ना लीजिए भगत सिंह का, नाम भी ना लीजिए, नाम बुरा लगता है भगत सिंह का। क्या बदतहजीबी बदतमीजी कर रहे हैं? भगत सिंह तो अपने देश के लिए कुर्बान हो गया, और आप क्या कर रहे हैं? आप देश को कुर्बान कर रहे हैं, आप देश की इज्जत को कुर्बान कर रहे हैं। आप लगातार हुड़दंगबाजी और बदतमीजी कर रहे हैं, और दुनिया देख रही है आपको, और आप कह रहे हैं वो ठीक है, गुंडागर्दी ठीक है। अगली बार क्या करेंगे? जूते मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, बम फेंकेंगे, आप बम फेंकेंगे, धमाके करेंगे आप? ये करने आए हैं आप? बता दीजिए नहीं बता दीजिए क्या इरादे हैं आपके। पूरे ऐश्वर्या आपके चैनल पर आप मैं सुन रहा हूँ शाजिया, खुलासा हो रहा है। ऐश्वर्या आपके चैनल पर, ऐश्वर्या आपके प्रोग्राम में ये खुलासा हो रहा है कि ये लोग कह रहे हैं ये इनकी सोच बताती है। बदतमीजी करना चाहते हैं, प्रोफेसर रागी हमारी संसद पर हमला करना चाहते हैं। शाजिया जी मैं सुन रहा हूँ। प्रोफेसर रागी और प्रीतपाल बालीवाल अब सुन ले वीरे, और गाल सुन ले यार। चढ़े हैं वो लोग आज, वो बालीवाल साहब गाल सुन लो यार। बालीवाल साहब वो जोश दिखा रहे हो यार, जोश आपको बताने की जरूरत है।
कि भारत का किसान और जवान एक घर से निकलता है, पता है हमको। लेकिन जो संसद में हो रहा है वो थोड़ी सरहद है। वहां कौन सी उन्होंने बहादुरी का काम किया है? कुर्सी पे खड़े होके चेयर पे फाइल फेंक रहे हो। अपने ही संसद है, यहां कौन आ गया यार फिरंगी? कौन है फिरंगी बताओ? प्रीतपाल बालीवाल, अगर पूछूंगा तो बोलोगे फिर एंगल दे रहा है। कौन है फिरंगी? जो चेयर पे बैठे थे वो? ऐश्वर्या जी, प्रोफेसर रागी, ये समझ से परे है। ऐश्वर्या जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पंजाब की राजनीति में सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच में बाजवा दबे हुए हैं और कोई वैसी वो बंदरों जैसी हरकत उन्होंने किया है। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को माननीय और आदरणीय शब्द से संबोधित करना बिल्कुल गलत होगा। आसन को भी नहीं चाहिए कि ऐसे लोगों को कभी भी माननीय सांसद की उपाधि से सम्मानित करें। इनके साथ एक निश्चित तौर पर जो है वो इनको सदन से बाहर किया जाना चाहिए। दूसरी बात है, हम ये देखा करते थे कि ये सामान्यतया जो आज दृश्य देखने को मिला है वह राज्य की विधायिकाओं में भी, राज्य के सदनों में इस प्रकार की चीजें, हरकतें देखी जाती थी। लेकिन भारतीय संसद में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसके अंदर जो है वो कुर्सी चले, बेंच चले, लोग एक दूसरे पर इस ढंग से हमलावर हो जाएं, ये कभी हम लोग देखने को नहीं मिला है। और निस्संदेह ही यह भारतीय लोकतंत्र के लिए ये कलंकित करने वाला दिन है। मजेदार बात है कि शायद श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो लोकसभा के अंदर उपस्थित थी। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे बेशर्म और असभ्य सांसदों, अपने सांसदों के खिलाफ वो कार्रवाई करेगी या आसन को ही करना चाहिए? प्रीतपाल बालीवाल है कि बिल्कुल करना चाहिए। प्रीतपाल बालीवाल और पंजाब के जो ये माननीय पंजाब के जो ये बंधु जो अभी कांग्रेस के प्रोफेसर रागी, मैं आपसे नहीं, बालीवाल साहब गाल सुन लो, बालीवाल साहब गाल सुन लो यार, एक मिनट गाल सुन लो। शाजिया जी, प्रीतपाल बालीवाल और सांकला साहब, आप मुझे बता दो एक आदमी, ये तो मेरे को पता नहीं था, मेरी कमी है, ये जो अभी प्रोफेसर रागी ने बताया कि सोनिया गांधी थी क्या आज सदन में, मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर वो हाउस में भी थी तो सांकला साहब, आपकी अपनी पार्टी में आपकी कोई सुन नहीं रहा। पंजाब की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप भारत की संसद की गरिमा गिरा रहे हो। मैं बता रहा हूं अफ्रीका के कई देश हैं, और भगत सिंह क्या मतलब, और नाम देखिए प्रीतपाल बालीवाल और सांकला दोनों, प्लीज। कांग्रेस पार्टी ने शाजिया, ये दिक्कत है ना, चोरी और फिर सीना चोरी है भगत सिंह। और बिल्कुल, और क्या करना चाह रहे हैं हमारी संसद के साथ? क्या आपके इरादे हैं? क्या इरादे हैं कैप्टन अमरिंदर के? क्या इरादे हैं? संसद पर अटैक करेंगे? नहीं, लाल किले पे हुआ, लाल किले पे देखा क्या हुआ, लाल किले पे अटैक हुआ, हमारी संसद पे अटैक करेंगे, पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे। क्या धमकी दे रहे हैं आप? क्या धमकी दे रहे हैं? क्या धमकी दे रहे हैं आप? नहीं, आप क्या धमकी दे रहे हैं? क्या धमकी दे रहे हैं आप? आपको लगता है आप डराएंगे? आप गुंडागर्दी करेंगे सर, आप गुंडागर्दी करेंगे, बर्दाश्त करेंगे हम? देश का नाम आप बर्बाद करेंगे, कलंकित करेंगे, तिरस्कार करेंगे आप देश का और देश की संसद का, और होने देंगे? आप जैसे बदमाशों को हम लोग आजादी से घूमने देंगे? आप गलत समझते हैं भाई साहब, गलत समझते हैं आप, गलत समझते हैं। अरे बोलो ना यार, भगत सिंह का नाम लीजिएगा नहीं अपने मुंह से। भगत सिंह पंजाब में पैदा हुआ था, पंजाब के बच्चे का हम लोग सबसे ज्यादा खून से कमाते हैं। ये इस तरह से होगा नहीं। सांकला साहब, प्रीतपाल बालीवाल, सांकला साहब, प्रीतपाल बालीवाल, एक मिनट, एक दूसरे के ऊपर बोलने से होगा नहीं। प्रीतपाल बालीवाल और मैं 1 मिनट के लिए प्रीतपाल बालीवाल, प्रीतपाल बालीवाल साहब, आप कह रहे हो उन्होंने किया, ठीक किया। आप कह रहे हो आज ये किया है, कल कुछ और करेंगे, परसों कुछ और करेंगे। वो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, हैं? प्रताप सिंह बाजवा को अपनी पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा, बात सही है नहीं है? हैं? पाजी देखो, सीधी फैक्ट वाली गाल करेंगे बालीवाल साहब, फैक्ट वाली गाल करेंगे, फैक्ट वाली गाल करो बालीवाल साहब। अपनी पार्टी दे विच कोई पुछदा नहीं है, वो जी वैगन लेके दिल्लीओ घूमते रहंदे आ। गाल सुन लो मेरी, गाल सुन लो, नहीं मुस्कुराना नहीं पाजी, रिपोर्टर बंदा मैं, शो ते कर लेना रहंदा मैं भी सड़कों से। गल सुन लो, ओ जी वैगन लेके तुरते फिरते, वो पार्टी है जो मिलती है भाजपा से, यार ये दूसरी भाजपा से झप्पी बातें मत करिए ऐसा। प्रीतपाल बालीवाल साहब, ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स, डोंट, आप कांग्रेस, डायरेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? ये बालीवाल साहब, ये कांग्रेस का जो आप डर्टी लिनन
भारत की संसद में आप धोने की कोशिश कर रहे हो ना, ये आपको समझना पड़ेगा। आप अपनी अंदर की पॉलिटिक्स, प्रताप सिंह बाजवा को पता है, नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अभी भी आपस में अंदर अंदर ठने हुए हैं, उनकी कोई चलने नहीं दी। कैप्टन ने कोशिश की थी प्रताप सिंह बाजवा पे बाजी लगाने की, वो फेल हो गए। बाजवा को ना 3 में ना 13 में अपना दिखाना है तो कुछ करो। पिछले इतने सालों में तो आज तक कभी किया नहीं ऐसा। क्या आज तक इससे बड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं, आप समझो, जनता बेवकूफ नहीं है बालेवाल साहब, जनता देख रही है सब कुछ। तुसी दुनिया ਨੂੰ ਕੀ समझते हो यार, देश की जनता ਨੂੰ? वो देख रही है सब कुछ। ऐश्वर्या जी बात को है ही नहीं, चले चलो जो इतना किवें कर लोगे भाजी? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, संसद है, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾइंग रूम थोड़ी है, टेबल से खड़े हो गए फाइल सुटती। भारत की संसद है भाजी, होना तेरा फार्म हाउस, होनी है तेरी जी वैगन, आपा की करना होता? ऐश्वर्या भाई इसीलिए जो सांसद साहब अभी थे बीएसपी वाले, हाँ हैं अभी भी आ रहे हैं, शाजिया भी आ रही है, जो बिनय सिंह भी आ रहे हैं। डिवीजन ऑफ वोट का मांगा गया राज्यसभा में, कैसे बिल्कुल उठा गया? डिवीजन ऑफ वोट क्यों नहीं हुई? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई उसके ऊपर। उसके चीज पे बोले ना यार, जब लूट ही रहे हो आप लोकतंत्र को, आप राज्यसभा लूट रहे हो, आप लोकसभा लूट रहे हो। अच्छा, जब ओबीसी का बिल होना था तब तो आपने सर्वसम्मति दे दी। होगी आवाज, झूठ फिर झूठ। जब 550 किसान मरेगा पंजाब का तो आवाज होगी, तब तो सर्वसम्मति दे दी, जागे तब तो राजनीति नजर आई। सुनिए आपका झूठ बता दूं मैं, जब ओबीसी का बिल एक-एक करके बोलिए बस, तब तो सर्वसम्मति दे दी भाई साहब, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहां राजनीति थी। बाकी बिलों में आपको पारित होने नहीं दे रहा था, बिजनेस जो पार्लियामेंट का था वो करने नहीं दे रहा था, वहां हुड़दंगबाजी करनी थी, नारेबाजी करनी थी, कागज फाड़ने थे, जवाब फाड़ने थे, माइक फेंकने थे, बेल के अंदर जाके हंगामा करना था। तो वहां पे आपको याद आ गया ये राजनीति, वह ट्रैक्टर रैली निकालनी थी। और अब देश के खिलाफ या मेरे देश के संसद के खिलाफ कुछ भी आप धमकी देंगे, आप साकला साहब होने नहीं देंगे, लाल किला में जो हुआ है होने नहीं देंगे। एक सेकंड अफजल गुरु ने किया था, गजेंद्र साकला, अफजल गुरु ने किया था कांग्रेस के नेता गजेंद्र संसद में। शाजिया जी जरा सुनिए, गजेंद्र साकला बिनय सिंह, गजेंद्र साकला बोलिए। साकला साहब, आप भी इसको डिफेंड कर रहे हैं ना अपनी पार्टी को? सर 36 मिनट में से 22 मिनट केवल ऐश्वर्या अकेले बोलते हो आप, तो डिबेट करते हैं क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आती। हम लोगों को बुलाकर जब कोई बात सुनना ही नहीं चाहते, केवल आप अपना ही दलिया दलना चाहते हो, तो 36 मिनट में से 22 मिनट तो आप अकेले बोलते हो। इनका बोलना नहीं बोलना कुछ। साकला साहब आपने बोल लिया, आपको बोलना इसके बारे में नहीं बोलना। 36 मिनट के अंदर आपको बोलना है, मिनट के अंदर गेस्ट को बुला, आपको बोलना, आपकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है अभी। 22 मिनट मैं प्रीतपाल बालीवाल से बात कर रहा था, आपको बोलना है सर, आपको बोलना है नहीं बोलना? टाइम मत वेस्ट करो। किस बात का फ्रस्ट्रेशन है हमें? हाँ तो बोलना है नहीं बोलना ऑनर, ये बताओ, बोलना है नहीं बोलना? जो दिख रहा है किस बात को पूछता है ऑनर, जो संसद में दिख रहा है उसका, जो संसद में दिख रहा है वो फ्रस्ट्रेशन ही मोदी से पूछता है विनय सिंह, यहां से लेके और संसद तक यही फ्रस्ट्रेशन है, कानून लेके आया, यही फ्रस्ट्रेशन है विनय सिंह, यही फ्रस्ट्रेशन है विनय सिंह, यही फ्रस्ट्रेशन। जब साखला साहब आपके पास बोलने को कुछ नहीं है, अपनी बात को, आपके पास बोलने को कुछ नहीं है तो ऐश्वर्य से ही लड़ लीजिए भाई। अरे डिबेट ऐश्वर्य नहीं है, डिबेट संसद में जो अमर्यादित आचरण है वो डिबेट का विषय है, उस पर आप बोलेंगे नहीं। सबसे कमजोर आपको ऐश्वर्य मिले, उन्हीं से भिड़ लो भाई। जनता के सामने सच बात आनी चाहिए। जब क्या सच्चाई दिखनी चाहिए? ये सच्चाई है? फाइल फेंक करके चेयर को मार रहे हैं आप, ये सच्चाई है? बोलते हो फिर क्यों जनता को बेवकूफ बनाते हो इन चैनलों पर बैठ करके? ऐश्वर्य भाई इनको बोलने दो, इनका बीपी हाई हो गया साकला साहब की बात को सुनना नहीं चाहते। आपने बोल लिया, थैंक यू। प्रीतपाल बालीवाल थैंक यू सर, उसके मुंह में डालकर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतपाल बालीवाल, देखिए आप बोल रहे हैं, प्रीतपाल बालीवाल आप भी तो एक सपोर्ट कर ना, मैं ये पूछ रहा हूं प्रीतपाल बालीवाल, आप बोल रहे हो आपने भगत सिंह का नाम ले लिया, शाजिया इल्मी को मिला रहा हूं, विनय सिंह, आप ये बताओ मेरे, और मैं चाहता हूं आप दोनों करें बहस, लेकिन एक एक करके, एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं ना तो फिर दर्शकों तक सुनाई नहीं देता। मेरा आप सबसे निवेदन है, एक एक करके बोलिए। प्रीतपाल बालीवाल, जनता सिर्फ ये कह रही है विरोध करो, लेकिन एक तरीके से तो करो। आज चेयर पे फाइल फेंकी है, कल कुर्सी फेंकोगे और बोलोगे वो हक है, कल को कुछ और कर दोगे और बोलोगे वो हक है। प्रीतपाल बालीवाल कैसे ठीक है? श्याम सिंह यादव जी वापस आ रहा हूं, रुकिएगा। प्रीतपाल बालीवाल बताइए। प्रीतपाल बालीवाल, शाजिया एक एक करके प्लीज। ऐश्वर्या भाई, यहाँ पे शाजिया जी भी बैठी हैं,
मैं एक बात कह रहा हूं, 8 महीने से 1 खून की दूरी जो प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था, क्या वो दूरी खत्म हुई? कोई मीटिंग किसानों के साथ हुई? किसानों ने अपना लेटर भी लिख के भेजा कि हाँ हम बात करने के लिए तैयार हैं? वो दूरी मिटेगी बातचीत से मिटेगी। अगर वो बातचीत करना ही नहीं चाहते संसद के लोग या मंत्री, तो कैसे मिटेगी? जब हमारा 550 किसान शहीद हो चुका है तो उनका दर्द होता है। वो लोग बैठे हैं, ऐश्वर्या भाई, जिन्होंने 1965 की लड़ाई लड़ी है, 1971 की लड़ाई लड़ी है, जिनके बच्चे गलवान में शहीद हुए हैं, वो लोग बैठे हैं वहां पे, उनके पेरेंट्स बैठे हैं, खुद बैठे हैं रिटायर फौजी जवान। अब उन पे तो तरस करो, वो भी किसान है। जय जवान जय किसान इसीलिए नारा लग रहा है। जाए ना यार, बात करें, खत्म करें इस इश्यू को। सस्पेंड करना है सस्पेंड करें, बातचीत ही नहीं हो रही तो कहां पे जाएगी फ्रस्ट्रेशन? हम घर पे जाते हैं, बात कैसे होगी? मैं आपको जवाब दूं? तो कैसे होगी? नरेंद्र तोमर जी ने, हमारे कृषि मंत्री ने बार बार, एक बार नहीं कई बार, और 12 राउंड हो गए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी भी बनी, उसके बावजूद अभी भी लगातार प्रस्ताव पे प्रस्ताव कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं आप बैठ के मिले और बात करें। उसके बावजूद सिर्फ एक मांग है कि काला कानून है वापस करो। कानून तो सारे आप ही लोग के हैं। शरद पवार यही बात कहते थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पंजाब में ऑलरेडी एक्ट है, बल्कि जो हमारा कानून है वो तो कहता है कि किसान को कभी भी जिम्मेदारी नहीं रहना चाहिए। और आप बताइए, आप जो है अगर सिर्फ राजनीति करने पे है, और पूरे सारे कानून नहीं है, सारे कानून जो है, सारे किसान जो है एक साथ नहीं है इस पे, बहुत सारे किसान नहीं इसका हिस्सा है। वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कल ही किसान राशि में कितनी बड़ी रकम किसान राशि को दी गई। और अब विनय सिंह श्याम सिंह यादव, एक सेकंड। विनय सिंह श्याम सिंह यादव, श्याम सिंह यादव, आपने सब देख लिया, सब सुन लिया, एक एक करके। श्याम सिंह यादव, सांसद महोदय, अभी भी आप कहेंगे जो हो रहा है ठीक हो रहा है? जी। अब तो मैं कह रहा हूं ना, ये कोई 1989 का भारत तो है नहीं, पूरा दिन दिखता है। क्या है ऐश्वर्या जी सांसद, ताली दोनों हाथ से बजती है, बजाता ये आपने सुना होगा। ताली अरे बजा रहा हूं सर, दोनों हाथ से बजती है। इसमें एक पक्ष की गलती नहीं है, और आपको एक पक्ष की ही गलती दिखाई देती है। जो गलत है वो तो दिखाई देगा ना सर। बड़ी गलती आपको दिखाई नहीं देती है। यही तो, अरे क्यों नहीं दिखाई? अगर देखना चाहें तो क्यों नहीं दिखाई? मैं अभी भी कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं ना, हाँ, राज्यसभा में विपक्ष की बात जब सुनी नहीं जाएगी, कानून से चलेगा नहीं, तो विपक्षी संसद सदस्य क्या करेगा? ये एक सांसद डिफेंस दे रहा है। शाहते जी आ रहा हूं उसके बाद। विनय सिंह, ये एक सांसद डिफेंस दे रहा है, कोई और नहीं। बीएसपी के सांसद कांग्रेस के सांसद का डिफेंस में केवल बोलिए। अगर एक बात बताएं कि अगर विपक्ष डिवीजन की मांग करेगा तो क्यों नहीं उसकी मांग मानी जाएगी? प्रोफेसर रागी आ रहा हूं उसके बाद। दैट इज मैंडेटरी। अगर आप, इनको क्या मालूम है? दैट इज मैंडेटरी, क्यों नहीं मांगी गई? गुंडागर्दी तो असली वो कर रहे हैं। तो आप ये करिएगा, तो आप फिर फिजिकल हो जाइएगा, आप आज फाइल फेंकिएगा, आप कल कुर्सी फेंकिएगा, आप परसों माइक फेंकिएगा, मतलब बनाना रिपब्लिक बना के रहेंगे आप चाहते हैं कि बन जाए क्या? आप चाहते हैं कि संसद की मर्यादा ना रहे? इस बात का है, नहीं आप बताइए क्या चाह रहे हैं सांसद महोदय? कि आप उनसे तो सवाल ही नहीं करते। सांसद महोदय आप बताइए, सवाल ही नहीं करते। कौन नहीं करता? मैं तो कह रहा हूं, चाहता हूं कि आप डिबेट तो करिए की हिम्मत ही नहीं करते। विनय सिंह और जैसे आप एक सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, उसी तरह से एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। श्याम जी देखिए, बोलिए विनय सिंह बोलिए। हाँ श्याम जी, देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूं। आपके और हमारे बीच अगर कोई मतभेद है तो उसको मैं बहुत सभ्य तरीके से अभिव्यक्त कर सकता हूं, और जब सांसद की कार्रवाई का पूरा देश में प्रसारण हो रहा है तो आप किसी बात को सभ्य तरीके से भी कहते तो भी पूरा देश सुनता, और अगर आपकी बात में दम होता तो देश आपकी तारीफ करता। लेकिन जो आचरण आज आपने प्रस्तुत किया है एक सांसद के तौर पे, उसमें देश आपकी थू थू कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं
कि आप जो इसको घुमा फिरा करके लॉजिकल ठहरा रहे हैं, बाजवा भाई साहब भगत सिंह को बीच में ला रहे हैं। अरे भाई, कहां भगत सिंह जी और कहां इस आचरण के साथ भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं आप इस आचरण के साथ। भगत सिंह ने संसद में बम फेंका, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे उस व्यक्ति का नाम लेकर। इस घटना की तुलना भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान से करेंगे। आप सुनेंगे, एक मिनट बोलिए। श्याम सिंह जी, आप जिस तरीके से जितनी बड़ी गलत हरकत कर रहे हैं उसको तो देश समझ ही नहीं पा रहा है, आम जनता उसको समझ ही नहीं पा रही है। आम जनता को तो कागज फेंकते, अखबार फेंकते और किताब फेंकते दिखाते हैं, आम जनता तो यही देख रही है। आप इतनी बड़ी हरकत कर रहे हैं कि उसकी लाखों गुना खराब हरकत शाज़िया इल्मी प्रोफेसर और आपसे सवाल पूछा है मैंने, उल्टा सवाल पूछा है। किसानों के लिए जो कानून जो उनके सुधार के लिए है, उनके भले के लिए है, वही सारी चीजें जो लगातार आपकी सरकार में बताइएगा। आप उनका नुकसान कर रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको भड़का रहे हैं, आप लगातार भड़का रहे हैं उनको। आप एक केंद्र सरकार का और संसद द्वारा पारित हुआ कानून पर आप चर्चा नहीं होने दे रहे। करते आप हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ आप तानाशाही करते हैं, तो विपक्ष क्या करेगा? अभी भी सीख रहे हैं। आपकी कौन बात करे आपसे भाई साहब? मुझे नहीं बात करनी आप जैसे लोगों से। आपकी आप जैसे इंसानों से बात नहीं करना चाहती। बोलिए, जवाब कैसे विपक्ष देगा? प्रोफेसर रागी प्रीतपाल प्रोफेसर रागी, अच्छी बात। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कल सांसद महोदय अपने क्षेत्र में जाते हैं और काम नहीं करते हैं, नहीं किया होता, सारे वादे उन्होंने पूरे भी नहीं किए होंगे। यदि कोई गांव का व्यक्ति उठ करके सांसद महोदय के मुंह में कालिक पोत दे और थप्पड़ मार दे और कहे कि देखिए मैं तो फ्रस्ट्रेटेड था, मैं क्या करता, आपने हमको जब चुनाव के समय आया था आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारी गलियां ठीक कर देंगे, नल लगा देंगे, और आपने ऐसा नहीं लगाया, इसलिए हमने आपको थप्पड़ मारा और आपके मुंह पे कालिक पोत दिया। ये कुछ वैसा ही है, न उस चीज को जायज ठहराया जा सकता है, न इस चीज को जायज ठहराया जा सकता है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देश सब देख रहा है जो शाज़िया इल्मी ने कहा, जो विनय सिंह ने कहा, प्रीतपाल बालीवाल, ये गलत है। आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है ना, आपको अपना दिखाना है कि आप कितने बड़े नेता हो, तो अपनी पार्टी में दिखाओ। भारत की संसद की मर्यादा खराब मत करो। प्रीतपाल बालीवाल, ये समझने की जरूरत है, कांग्रेस की अपनी राजनीति, आप अपने आप को दिखाना चाहते हो कि सिद्धू से लड़ सकते हो, तो वहां लड़ो ना भाई। आपका और हमारा नाम, देशवासियों का नाम क्यों खराब कर रहे हो? दुनिया भर में देखा जाएगा, कुर्सी पे खड़े होकर फाइल मार रहा है चेयर पे, भारत का एमपी। क्या है ये? देशवासियों, आपको सोचना है कि किस तरह के लोगों को चुन के आप भेज रहे हैं। क्या यही चाहिए आपको संसद में? वाद विवाद ना हो, वार्तालाप ना हो, ये हो ड्रामा हो, कौन कितना बड़ा गुंडा है, कौन कितना बड़ा बदमाश है, ये हो, कोई किसी के हाथ से कागज ले जाता है, कोई किसी के हाथ से कुछ ले जाता है, कोई फाइल फाड़ देता है, यही चलेगा भारत की संसद में? ये आपको देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत।